हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं गौरव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाटा पंच का ओनरशिप रिव्यू वीडियो। तो अगर मैं बात करूं टाटा पंच की तो 2021 में अक्टूबर के आसपास ये लॉन्च हुई थी और जब से ये लॉन्च हुई है तब से इसका वेटिंग पीरियड और इसकी बिल्ड क्वालिटी और सबसे कम बजट में जो एसयूवी टाटा ने प्रोवाइड की है तो उस चीज़ को लेके ये गाड़ी हमेशा से ही चर्चा में रही है। तो अभी कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं लॉन्च हुए और मिस्टर रंजीत जी इस कार को ओन करते हैं। तो रंजीत जी इस कार को कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं। तो उनसे आज इस गाड़ी से रिलेटेड एक्सपीरियंस को जानेंगे। इस गाड़ी में क्या क्या कमियां हैं और खूबियां हैं। जो बंदे 2022 में इस गाड़ी को परचेज़ करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनेस्ट यूज़र रिव्यू सर। तो रंजीत जी ये बताइए कि गाड़ी आपने कब परचेज़ करी थी? ये जनवरी 31 जनवरी। अच्छा, 31 जनवरी के 2022 में 2022 में। अच्छा, तो कितने की पड़ गई थी सर आपको ये कार? ये ऑन रोड पड़ी है 780 7,80,000 के आसपास आपको पड़ गई। तो इस पंच का जब आप परचेज कर रहे थे तो कितना वेटिंग पीरियड आपको मिला था? वेटिंग पीरियड तो बहुत ज़्यादा था। हाँ। लेकिन लकी रहा मुझे 3 मंथ के अंदर में मिल चुकी थी। अच्छा। नवंबर में बुकिंग करवाई थी 11 नवंबर में, तो मुझे 31 को मिल गई थी। अच्छा, मतलब 3 महीने के आसपास 3 आपको महीने के आसपास मिल गई। तो सर ये बताइए जब आपने इसकी बुकिंग कराई तब इसका प्राइस रिवील हो गया था? हाँ, प्राइस रिवील हो चुका था। अच्छा, तो उसके बाद जैसे बुकिंग होने के बाद इसके ना 50-60 हज़ार रुपये रेट बढ़ा दिए गए थे उस पर। तो आपने बढ़े हुए रेट पे गाड़ी परचेज करी थी? रेट पे नहीं, मैंने क्या पहले बुक करा चुका था। हाँ। जब रेट बड़े नहीं थे उससे पहले बुक करा तो वही रेट पे मुझे गाड़ी मिली थी। अच्छा, तो ये बताइए जैसे 7,80,000 के आसपास आपने ये गाड़ी परचेज करी तो उस टाइम पे कौन कौन सी गाड़ियाँ आप देख रहे थे? किन किन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव आपने ली थी? मुझे एसयूवी पे जाना था, सेडान और इन पे नहीं जाना था, हैचबैक वगैरह पे। तो एसयूवी में मुझे वेन्यू का था पहले, लेकिन वेन्यू भी 10 के वो जा रही थी। फिर उसी समय ये लॉन्च हुई थी टाटा पंच करके, तो मैंने देखने गया था शोरूम में, छिंदवाड़ा से परचेज करी मैंने। तो वहाँ मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बैठने में सीट कंफर्ट वगैरह, और तो उसी टाइम मैंने बुक कर ली थी। अच्छा, तो सर जैसे आपने 7,80,000 रुपये खर्च किए तो इसी प्राइस रेंज में उस टाइम पे मार्केट में ऑल्ट्रोज भी मार्केट में अवेलेबल थी, टाटा की ही ऑल्ट्रोज। तो आप ऑल्ट्रोज पे भी जा सकते थे, आप ऑल्ट्रोज पे क्यों नहीं गए? हाँ, अल्ट्रोज बेस्ट है क्योंकि मुझे इस प्राइस रेंज में एसयूवी चाहिए थी। अच्छा। मैं एसयूवी पे जाना पड़ा क्योंकि अपने यहाँ की रोड जो है, तो मेरे को रोड वगैरह पे क्या है कि गड्ढे पे देखने नहीं पड़ रहा है मुझे, आराम से निकल जाती है गाड़ी। अच्छा, इसलिए मैं एसयूवी पे गया, ना कि सेडान पे गया। तो और नेक्सॉन का भी ऑप्शन अवेलेबल हाँ, था। जैसे आप 60-70 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करते तो नेक्सॉन का बेस मॉडल आ जाता। हाँ, बेस मॉडल आया था, लेकिन उसमें फ्यूचर नहीं मिल पाते मुझे जो इसमें फ्यूचर मिल रहे थे। अच्छा, फिर उस फ्यूचर के लिए मुझे हाई रेंज पे जाना पड़ता था, वो फिर 10 के वो हो जाता। अच्छा, तो ये कम बजट में मतलब कंप्लीट पैकेज रहा मेरे लिए। अच्छा, अब जब पंच की बात आती है ना तो बंदे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट में अभी रेनो की काइगर भी अवेलेबल है। आपने वो भी देखी थी काइगर और निसान मैग्नाइट भी? हाँ, देखो तो नहीं, लेकिन काफ़ी रिव्यू देखे थे मैंने यूट्यूब पर वगैरह। तो अच्छी गाड़ी है, लेकिन मुझे कुछ एकदम जो नई लॉन्च हुई है और प्राइस रेंज असल में, अच्छा। इस प्राइस रेंज में मुझे ये मेरे लिए परफेक्ट बजट में बैठ रहा था। अच्छा, तो प्राइस रेंज की जब बात आती है तो आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी या टेस्ट ड्राइव से पहले ही बुकिंग करा दी थी? क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे आ नहीं रही थी ये एकदम से। टेस्ट ड्राइव तो नहीं मिल पाई थी उस समय, हाँ। लेकिन उससे पहले मैंने बुकिंग करवा चुका था। अच्छा, तो बिना देखे किसी गाड़ी की बुकिंग कर लेना जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली इंडियंस की एक मेंटलिटी रहती है कि बंदा पहले रिव्यूज़ देखता है गाड़ी के और उसकी कैसे मार्केट में उसकी सर्विस कैसी है, ये सब चीज़ें देखता है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है, कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये सब चीज़ें रिव्यूज़ देखने के बाद ही वो अपनी गाड़ी परचेज़ करता है। तो बिल्कुल सही है। गाड़ी को बिना देखे प्री बुकिंग करना और बाद में जब आपको गाड़ी मिली तब आप कितने संतुष्ट हुए इस गाड़ी से? पहले तो जो टाटा का भरोसा था कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, इसलिए मैं इस पे गया टाटा पे। हाँ। और इस हिसाब से मुझे नई गाड़ी चाहिए थी, नई परचेज उस समय लॉन्च हुई थी। हाँ। उस समय टेस्ट ड्राइव तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन मैं देख चुका था गाड़ियाँ वैसे। अच्छा, तो सर जैसे इस गाड़ी में ना ये 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है जो कि 84 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो जब आप इसे हाईवे वगैरह पे लेके निकलते हो तो हाईवे पे कहीं पे पावर की कमी फील तो नहीं होती कि मैं एक्सीलेटर तो दिए जा रहा हूँ लेकिन गाड़ी परफॉर्म उतना नहीं कर रही है? काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे, मुझे भी डाउट था, लेकिन मैंने खुद ड्राइव करके देखा, मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अच्छा, मस्त चली गाड़ी। अच्छा, पावर की बिल्कुल भी फील नहीं हुआ।
अच्छा, तो अप्रॉक्स कितना किलोमीटर चला चुके हैं आप? मैं 5000 किलोमीटर अच्छा, 5000 किलोमीटर में आपने कभी इसमें लंबा स्ट्रेच किया हुआ है कि एक बार में लॉन्ग कितने किलोमीटर चलाई है? जी हाँ, मैं यहाँ से 250 किलोमीटर भोपाल तक जा चुका हूँ इससे। अच्छा, 250 किलोमीटर भोपाल आना जाना आपने जाना किया हुआ है। जी है। तो जब लॉन्ग स्ट्रेच इसमें किया था उसमें ज़्यादातर आप हाईवे पे ही ड्राइव की होगी, तो हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस है सर गाड़ी की? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, मुझे पावर की बिल्कुल कमी नहीं रही। हाँ, बोलते हैं कि पावर की कमी रही थी, लेकिन पावर की कमी मुझे बिल्कुल भी नहीं रही, बहुत अच्छा रहा। अच्छा। तो जैसे सर इसको आप मार्केट में लेके निकलते हो, कुछ लोग इसका कंपेयर ना एस्प्रेसो के साथ भी कर लेते हैं कि जो फोटोज़ में देखने में और ये सब चीज़ों में बंदे सोचते हैं कि एस्प्रेसो टाइप गाड़ी है, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब इसमें बैठोगे चला के देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल थोड़ी बड़ी गाड़ी की तरह फील आएंगी, ना कि छोटी गाड़ी से फील आएंगी। अच्छा, हाँ सर, अब पहले एक्सटीरियर में बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या कमियां आपको इसमें फील हुई? सामने का जो लुक है बिल्कुल हैरियर जैसे बड़ी गाड़ियों का लुक है, सामने से पहचान नहीं पाएंगे आप हैरियर चलती कि क्या हो रहा है। मुझे सामने का लुक बहुत प्यारा लगा इसका। अच्छा, सामने का लुक और साइड लुक बहुत प्यारा हुआ। अच्छा, तो फ्रंट लुक से अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल मिल जाती है, एलईडी डीआरएल्स के साथ 10 इंडिकेटर हैं और यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो सर आपने ये कौन सा मॉडल परचेज़ किया हुआ है? ये है एडवेंचर के साथ विद रिदम पैक के साथ। रिदम पैक भी लिया हुआ है, तो रिदम पैक में आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई इसमें? रिदम पैक में मुझे 7 इंच का टच स्क्रीन मिला है, ट्यूटर मिले हैं। अच्छा, ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिली है मुझे। अच्छा, हाँ, तो सर अब ये बताइए कि एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको कमी लगती हैं इसमें कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, इतना बजट मैंने खर्च किया तो? फिलहाल ऐसी तो कुछ मुझे कमी अभी तक तो नज़र नहीं आई। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे अंदर भी, काफ़ी मतलब जो चाहिए था इस रेट ऑफ प्राइस में, वो काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे बैक कैमरा वगैरह और स्क्रीन टच, 7 स्क्रीन टच और म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा है, हर्बन का म्यूज़िक सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है। तो ये जो आपने 7,80,000 बता रहे हैं ये रिदम पैक के साथ आपने, तो सर ये बताइए कि जैसे इसका जो एडवेंचर रिदम पैक है उसके बाद इसमें अकॉम्प्लिश और क्रिएटिव मॉडल भी आता है, तो आपको क्या लगता है इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है? कोई बंदा अगर पंच परचेस करने जा रहा है तो 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ये प्योर, एडवेंचर और अकॉम्प्लिश और क्रिएटिव, तो कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको लगता है कि कोई बंदा खरीदने जा रहा है? तो वैसे आपके इस प्राइस रेंज में तो मुझे यही वैल्यू ऑफ मनी पे, इसमें मतलब आपको एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। यदि आप रिदम पैक लगवा लेते हैं तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। वो कितने का पड़ जाता है रिदम पैक? वो उसके लिए 35,000 रुपये, कुछ 35,000 पे करने पड़ते हैं। ठीक है सर, थोड़ा इसके अब इंटीरियर में चल के बात कर लेते हैं, इंटीरियर के बारे में जानेंगे क्या क्या सर को पॉजिटिव और नेगेटिव लगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जो ऑल्ट्रोज और पंच हैं दोनों टाटा के अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसमें आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग देखने को मिल जाता है और 15 इंचेस के आपको इसमें स्टील अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और डायमंड कट अलॉय व्हील का भी ऑप्शन है अगर आप इससे अकॉम्प्लिश और क्रिएटिव मॉडल में जाते हैं तो सर ये बताइए कि रियर सीट का कंफर्ट कैसा है? रियर सीट में कितने बंदे कंफर्टेबली बैठ जाते हैं? मुझे भी लग रहा था कि बंदे कम बैठ पाएंगे, लेकिन मैंने खुद बैठा के देखा है, आराम से 3 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा, तो सर इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी को लेके बोला जाता है कि जो पंच है इसमें इंटीरियर उतना मतलब बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिनिश उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इसकी थोड़ी सी ये अपना इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिशिंग थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, उसके लिए थोड़ा सा है नेगेटिव पॉइंट। हाँ, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर ही लेती है, क्योंकि जब आपको 7.5-8 लाख में एक 5 स्टार रेटेड SUV मिल रही है, तो ये बताइए सर इसमें स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस कैसी रहती है जब आप हाईवे पे इसको लेके निकलते हो? तो जरा से भी ब्लग नहीं होती, नॉर्मल। हाँ, ये बताइए सर ये आपकी पहली गाड़ी है या इससे पहले भी कोई गाड़ी ओन करते थे? फर्स्ट गाड़ी है। अच्छा, मैं जहाँ तक चलाना भी समझो इसी से सीखा हूँ मैंने। अच्छा, इसी से चलाना सीखे। अच्छा, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और किन किन चीज़ों को लेके आप सुझाव देना चाहोगे कि ये चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो सकती हैं? इंटीरियर में मुझे जो इसका म्यूजिक सिस्टम है और AC का जो है ये बहुत प्यारा, ऐसा होगा टच स्क्रीन है लेकिन टच नहीं है, मैनुअली है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। और गियर वगैरह, गियर शिफ्टिंग कैसी है? गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथली है। अच्छा, कहीं पे चलाना इससे सीखा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इजी हुई चलाने में, बहुत इजी चल रहा है। रिवर्स गियर कहीं पे मतलब वापस आ जाता हो? नहीं, रिवर्ट मार जाता है? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा। इजीली लग जाता है। तो सर अब बात आती है माइलेज की, माइलेज कितना मिल रहा है आपको इससे? माइलेज तो खैर मैं अभी नया ड्राइवर तो मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाया। हाँ। 15-16 तक का माइलेज मिला है मुझे अभी तक। 15-16 का? जी। अच्छा। बाकी हाईवे पे ज़्यादा मिल जाता है, 18-19 तक भी निकाला है। 18-19 तक का भी? जी, हाईवे तो ये आपने जो MID में दिखा रहा है उसकी बात बता रहे हैं? हाँ, ये चैट पे जो दिखा रहा है उसकी बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बात आती है सर टाटा के, जब आपने इसको बुक कराया था और डिलीवरी ली थी, तो डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका टाटा के साथ? मुझे बहुत अच्छा रहा, हाँ। क्योंकि जो वहाँ के डिलीवरी इसमें मुझे वहाँ के कर्मचारियों का बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छी सर्विस दी उनने। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आने दी, सब चीज़ें ऑलरेडी कर चुके थे वो। अच्छा। नहीं, नॉर्मली एक चीज़ देखी जाती है ना कि अदर कंपनीज़ के मुकाबले टाटा का थोड़ा बोलते हैं कि सर्विस कस्टमर सपोर्ट जो है वो उतना बेहतर नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ बेहतरीन हो रहा है। तो आपका उसको लेके क्या कहना है, आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने भी सुना था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जब खुद एक्सपीरियंस करा देखा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सुधार कर लिया है अपने। हाँ। कस्टमर के लिए काफ़ी सपोर्टिव हेल्प नेचर रहा उनका। अच्छा। और काफी सुधार सर्विस कर सर्विस आपने एक इसकी करा ली होगी? एक सर्विसिंग करवा चुके हैं। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था और सर्विसिंग कितनी कॉस्ट पड़ी आपको? फर्स्ट सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, अच्छे रहा सर्विसिंग का भी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके इंटीरियर की, तो आपको यहाँ पे डुअल टोन फिनिश के साथ यहाँ पे आपको ये वाइट और ब्लैक कलर के इस कॉम्बिनेशन में पूरा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होता है, क्योंकि जितना जो टाटा की गाड़ियों में एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जितना जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही देते हैं, ज़्यादातर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाते हैं कि काफ़ी मतलब भरा भरा सा उसको बना दिया। तो स्पेशियस काफ़ी फील होता है ये। और कुछ इस तरीके से आपको इसमें रेयर स्पेस देखने को मिल जाता है। और रेयर में अगर बम्प की बात करूं तो बम्प में बहुत हल्का सा दिया हुआ है, थर्ड पैसेंजर आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो कभी आप 3 पैसेंजर एडल्ट बैठा के गए हैं इस गाड़ी में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे आपने फीडबैक लिया कि कैसा उनका लॉन्ग जर्नी में कैसा कंफर्टेबल है? फीडबैक वगैरह काफ़ी अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। शोल्डर वोल्डर भी टच होते, आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं 3 बंदे। अच्छा। अब बताइए सर, हाईवे पे जब आप चलते हो तो आपको बॉडी रोल वगैरह मिलता है इसमें? नहीं, बॉडी रोल तो नहीं, मैंने 110 तक चला चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई बॉडी रोल मुझे महसूस नहीं हुआ। अच्छा। और जब मैक्सिमम स्पीड में आप चलते हो कि लॉन्ग स्ट्रेच में कंटिन्यूस चलते हो, तब इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इंजन नॉइस का बढ़ना, ये सब चीज़ें? हाँ, थोड़ा सा इंजन नॉइस बढ़ जाता है। हाँ। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी। अच्छा। तो आप बताइए सर, इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें सही लगी इसमें? इंटीरियर मुझे यही लगा, जैसे कुछ चीज़ें डोर ओपन रह जाता है तो ये गाड़ी बोल देती है। अच्छा। जैसे मान लो, जैसे आपका ड्राइवर डोर ओपन है तो ये गाड़ी बोल देंगी कि आपका हाँ ड्राइवर डोर ओपन, और कोई भी डोर ओपन रहेगा तो ये बोल देंगी। और अपना हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो भी ये बोल के कमांड बता देंगे कि आपका हैंड ब्रेक रिलीज कीजिए। अच्छा। तो जब जैसे आपने सर ये गाड़ी परचेज करी थी तो किसी से सुझाव लिया था या आपने जैसे? मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से ही देखा था। यूट्यूब से देखा था आपने। तो आप जब कोई बंदा आज के टाइम पे 8-8.5 लाख रुपए लेके निकलता है, 8 से 9 लाख का बजट है, तो क्या आप उसको पंच सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट करिए। इस प्राइस रेंज में आपको एसयूवी यदि चाहिए तो उससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, इससे अच्छा ऑप्शन। अच्छा, ठीक है सर। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।